नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज से हम आज का वीडियो लेक्चर होगा दोस्तों लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मिस्टर को जानेंगे दोस्तों। थर्मिस्टर का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड पता चल रहा है, थर्मल। थर्मल किससे रिलेटेड होता है? हीट से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव डिवाइस। ये दोस्तों हीट सेंसिटिव डिवाइस होता है, हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर में हल्का सा चेंज करेंगे और इसकी रेजिस्टिविटी दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? देखो, इसका यूज करते हैं to detect small temperature changes and to measure a very low temperature। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपने स्मॉल टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज करेंगे दोस्तों थर्मिस्टर। और अगर आपको बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करना है तब भी आप थर्मिस्टर का ही यूज करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं, टू सेफगार्ड द फिलामेंट ऑफ द पिक्चर ट्यूब ऑफ ए टेलीविजन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टेलीविज़न होता है उसकी पिक्चर ट्यूब में जो भी फिलामेंट लगा होता है उसको सेफगार्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं दोस्तों थर्मिस्टर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है आपको पता है? ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ EMF विच मेंटेन्स द कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल किसका सोर्स है? EMF का। EMF क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों? ये वोल्टेज प्रोवाइड कराता है जिससे कि करंट फ्लो होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज EMF। EMF ऑफ सेल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। मतलब ये सेल है आपकी, ये सेल है दोस्तों। यहाँ कोई एक डिवाइस लगा है जिसको आप चला रहे हैं इसकी हेल्प से। ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे देखो, ये आपको क्या प्रोवाइड करा के देगा? पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V मैक्स की बात कर रहे हैं ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो उस टाइम पे दोस्तों जो V मैक्स होगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा EMF। तो EMF के केस में I क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान रखना है I 0 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, जो होता है V/I, और ये जब 0 हो जाएगा इट मीन्स R हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इस केस में दोस्तों R क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, I 0 होता है और V आपका मैक्स होता है। ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When an electric current is passed through a high resistance wire। जब दोस्तों कोई इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उससे पास करता है, जैसे कि दोस्तों नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। देखो, आपने जो एनर्जी दी है दोस्तों, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब ना तो आप इसको बना सकते हैं और ना ही आप इसको नष्ट कर सकते हैं। बस ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में दोस्तों चेंज होती है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास में कौन सी एनर्जी है दोस्तों? उनके पास में है काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जब ये दोस्तों इंटरप्ट होगी, मतलब जब इसको रजिस्ट किया जाएगा, रेजिस्टेंस के द्वारा रजिस्ट किया जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी दोस्तों?
ये बदल जाएगी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि रुकेगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, यही बदल जाती है फिर हीट एनर्जी में। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करेगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं वे थोड़ी देर बाद थोड़े गर्म होने लगते हैं। ठीक है, और इसी का यूज करके दोस्तों हम क्या बनाते हैं, जैसे कि प्रेस होती है, ठीक है, हीटर होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम इसको बनाते हैं। आपने देखा होगा नाइक्रोम वायर लगे होते हैं हीटर में, क्यों लगे होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। चलिए बात करेंगे द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर गिवन बिलो। तो क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की, इसको जान लेते हैं। इट इज़ यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन में आप इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में आप इसको यूज करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक टोस्टर में आप इसको यूज करते हैं और रूम हीटर में आप इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दोस्तों हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है, क्योंकि फिलामेंट क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है, तो धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेट होने लगती है और उसी एनर्जी से ये क्या करता है दोस्तों, ग्लो करता है, शाइन करता है। चलिए फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कौन कौन सी दोस्तों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट, जो ये तंतु होता है फिलामेंट इस टाइप का होता है दोस्तों, ये बल्ब है आपने देखा होगा, यहाँ पे इस टाइप का एक फिलामेंट होता है। तो ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का इसको बनाते हैं। टंगस्टन का सिंबल भी पूछा जा चुका है। टंगस्टन देखो हम मोस्टली क्या देखते हैं, पहला जो लेटर होता है उसी को हम सिंबल मानते हैं, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों टंगस्टन का सिंबल है W, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। टंगस्टन हैज ए हाई रजिस्टिविटी एंड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास दोस्तों बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय दिस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। जिसके कारण दोस्तों जो भी एनर्जी है वो ये दोस्तों लाइट में, मतलब उसको ग्लो करने में यूज करता है। द बल्ब इज फिल्ड विद इनएक्टिव नाइट्रोजन। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैस इसमें फिल्ड होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन यूज होती है, कितने परसेंट, 7%, और आर्गन यूज होती है दोस्तों 93%। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस यूज होती है, आर्गन, कितनी, 93%, और नाइट्रोजन 7%। तो दोनों पूछी जाती है, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आर्गन आपने राइट करना है। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है, फिलामेंट दोस्तों जल्दी से खराब नहीं होता। चलिए फिर बात करते हैं, बल्ब को हम रेट किस आधार पे करते हैं, कौन से बेसिस पे करते हैं। हम करते हैं दोस्तों पावर एंड वोल्ट में। पावर एंड वोल्ट में आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर लिखा होता है 50 वोल्ट, 150 वोल्ट, 100 वोल्ट, इस टाइप से दोस्तों, और वोल्ट में भी इसको करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वायर होता है दोस्तों जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसके कारण दोस्तों ये सबसे पहले डैमेज होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक मेन लाइन है, ये मेन लाइन है और ये घर की वायरिंग है, इस टाइप से ये पूरे घर की वायरिंग है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, तो क्या होगा आप सोचिए देखिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को यहाँ पे लगा देता हूँ, या फिर यहाँ पे लगा देता हूँ, या यहाँ पे लगा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, तो ये लाइन तो कट जाएगी। जैसे ही ये डैमेज होगा, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा दोस्तों, वैसे ही ये लाइन तो कट जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज आना, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आना, तो ये उसको सहन नहीं कर पाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो ये वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अब आगे लाइट नहीं जाएगी, यहाँ तक लाइट आएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। बट क्या इन दोनों में भी नहीं जाएगी? बिल्कुल दोस्तों, इन दोनों में जाएगी, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे कर देते हैं तो ये वाला तो सेफ हो जाएगा, बट ये वाले दो सेफ नहीं होंगे, और यहाँ पे ऐसा करने पर ऊपर वाले सेफ नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी भी इसको पैरेलल में नहीं यूज करते हैं। पैरेलल में दोस्तों कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसको हमेशा हम सीरीज में यूज करेंगे। देखो यहाँ पे यूज करेंगे, अगर ये यहाँ से कट जाएगा जो कि मेन लाइन है, और मेन लाइन में अगर इसको हम ऐड कर देते हैं या इसको ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, ये जैसे ही डैमेज होगा ये लाइन पूरी तरह से अलग हो जाएगी। तो अब ये पूरा जो घर की वायरिंग है, जितने भी डिवाइस हैं, सभी सेफ रहेंगे। इसलिए दोस्तों हम इसको सीरीज में यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम दोस्तों कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द मेन सप्लाई लाइन। ये है मेन सप्लाई लाइन, और इसमें हमने दोस्तों इसको सीरीज में यूज किया है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जिसके कारण जल्दी हीट भी होता है। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा जल्दी हीट भी होगा। इसी कारण दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। तो जैसे जैसे दोस्तों जल्दी से हीट होता है, वैसे ही ये एकदम डैमेज हो जाता है। फिर हम बात करेंगे ये बनता कैसे है। ये बनता है दोस्तों अलॉय से, किसका, टिन एंड लेड का। लेड एंड टिन के अलॉय का बनाया जाता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, मतलब पीबी एंड एसएन का। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो यहाँ पे देखो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। देखो दोस्तों, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है वर्क डन, और वहीं पे अगर आप बात करें पावर, पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन बाय टाइम। तो हम एनर्जी को वर्क डन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एनर्जी लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल टू पावर। तो पावर क्या हो जाएगा? सिंपली एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर भी ऐसा ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और टाइम का सेकंड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जूल पर सेकंड, और वोट, इसका वोट भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वोट किसके इक्वल होता है? वोट होता है दोस्तों जूल पर सेकंड के इक्वल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों 1 किलो वोट किसके इक्वल होता है? 1 किलो वोट 10⁻³ वोट के इक्वल होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा। 1 मेगा वोट, मेगा में कितना होता है दोस्तों? 10⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 वोट। 1 गीगा वोट, इसमें होता है दोस्तों 10⁻9, और 1 HP होता है दोस्तों 746 वोट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं दोस्तों हॉर्स पावर, ये होता है 746 वोट के इक्वल। चलिए अब बात करेंगे हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो, आप किसके लिए पे करते हैं? आप दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए पे करते हैं। आपने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज की है उसी के लिए आप पे करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमर्शियल यूनिट, जिसके लिए आप पे करते हैं वो कितना होता है? ये होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, या फिर 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितनी आपने पावर कंज्यूम की है इनटू टाइम।
उसी को बोलेंगे 1 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ यूनिट निकालने को आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ यूनिट, तो इसका फॉर्मूला है आपका किलोवाट आवर्स और कितने डेज आपने यूज किया है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है। इस पर 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। देखो दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, इट कंटेन मरकरी वेपर। इसमें दोस्तों मरकरी गैस भरी होती है, यहाँ पे देखो ये मरकरी गैस भरी होगी, मरकरी वेपर एट लो प्रेशर विच एमिट्स इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये जो मरकरी वेपर होती है जो कि लो प्रेशर पे फिल की जाती है, इसमें से क्या निकलता है, इसमें से निकलता है दोस्तों इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। व्हेन ट्यूब इज स्विच्ड ऑन, जब दोस्तों ट्यूब को स्विच ऑन किया जाता है, दीज अल्ट्रावायलेट रेज फॉल ऑन दी फ्लोरोसेंट कोटिंग जो कि फॉस्फोरस की होती है इनसाइड ऑफ द ट्यूब एंड एमिट्स विजिबल लाइट। मतलब ये आपका ट्यूब है, ये आपका ट्यूब है दोस्तों इस टाइप से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मरकरी वेपर फिल की जाएगी लो प्रेशर पर। अब जैसे ही आप इसको दोस्तों वोल्टेज देंगे, मतलब ऑन करेंगे आप इसको, तो क्या होगा, ये मरकरी वेपर से अल्ट्रावायलेट इनविजिबल लाइट निकलेगी जो नहीं दिखेगी, बट जब ये इस कोटिंग पे टकराएगी, इस सरफेस पे टकराएगी दोस्तों, तो ये सरफेस होती है कोटेड विद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से कोटेड की जाती है, तो इससे दोस्तों विजिबल लाइट आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना है, तब आपको विजिबल लाइट देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसा कैसा पूछा जाएगा, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें दोस्तों मरकरी वेपर भरी जाती है, और कोटिंग कौन सी होती है, कोटिंग होती है दोस्तों फॉस्फोरस की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टर क्या होता है दोस्तों। देखो स्टार्टर का मतलब है, स्टार्टर इज यूज्ड इन द ट्यूब लाइट सर्किट टू प्रोवाइड एन इनिशियल करंट टू द फिलामेंट ऑफ द ट्यूब लाइट। जो फिलामेंट है ट्यूब लाइट का, उस फिलामेंट को इनिशियल करंट प्रोवाइड कराने के लिए दोस्तों हम स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का क्या यूज होता है, तो आपने बताना है इनिशियल करंट प्रोवाइड कराने के लिए फिलामेंट को हम यूज करते हैं स्टार्टर का। द पर्पज ऑफ चोक, चोक का भी दोस्तों यहाँ पे पर्पज पूछा जाता है, वर्क पूछा जाता है कि किस काम आता है चोक, इज टू प्रोवाइड ए वेरी हाई वोल्टेज इनिशियली बिटवीन द फिलामेंट मीन्स टू इंक्रीज करंट। तो मतलब आपने इनिशियल करंट तो प्रोवाइड करा दिया, उसके बाद आप चोक का यूज करेंगे। चोक का यूज करने के लिए हम चोक का क्यों यूज करते हैं दोस्तों, टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज इनिशियली बिटवीन दी फिलामेंट्स। फिलामेंट्स के बीच में आपने अगर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करानी है तो आप चोक का यूज करेंगे, जिससे कि करंट इंक्रीज होगा, जिससे कि करंट इंक्रीज होगा। तो दोनों यूज मैंने आपको बता दिए हैं, एक स्टार्टर का और एक चोक का, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर इज जनरेटेड इन इंडिया। इंडिया में दोस्तों कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये होती है 50 हर्ट्ज। याद रखना है कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। चलिए बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट। अगर आपने बहुत ही कम पोटेंशियल का वोल्टेज और करंट फाइंड करना है तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। शंट क्या होता है दोस्तों, इट इज ए वायर ऑफ वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। शंट एक ऐसा वायर है जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू मेक एमीटर। देखो दोस्तों, अगर आपने एमीटर बनाना है तो ध्यान रखना है लो रेजिस्टेंस वायर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर क्या करेगा, इसको करंट को
इंटरप्ट करता है दोस्तों, उसको रजिस्ट करता है। तो इसलिए हम लो रेजिस्टेंस वायर का यूज़ करेंगे अगर आपने एमीटर बनाना है, क्योंकि एमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, एमीटर से आप करंट मेजर करते हैं। ठीक है, और ध्यान देना है शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों काम करता है, ये वोल्टेज को भी मेजर करता है और करंट को भी मेजर करता है। तो अगर आपने एमीटर बनाना है तब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट का यूज करेंगे, और ध्यान रखना है पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, पूछ सकता है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर, मतलब अब इसको हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। मतलब आपने दोस्तों एमीटर बनाना है, एमीटर बनाना है तो हम शंट का यूज करेंगे प्लस गैल्वेनोमीटर। कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। और अगर आपने वोल्ट मीटर बनाना है तो देखो शंट तो हुआ जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो हम वेरी हाई रेजिस्टेंस का वायर लेंगे प्लस गैल्वेनोमीटर से उसको हम दोस्तों सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। फिर आप इससे दोस्तों वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों, जैसे कि लाइटनिंग रोड आपने देखा होगा, जिसमें दोस्तों मतलब एक डंडा सा होता है जिससे लाइट निकलती है। ठीक है, ये बनाई जाती है गुड कंडक्टर से, ये बनाई जाती है गुड कंडक्टर से। करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल, ध्यान देना है, जिसमें करंट कैरी होता है दोस्तों, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो दोस्तों दुनिया का कोई सा मटेरियल है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है भाई, क्योंकि दोस्तों कंडक्टर कभी भी खुद से करंट को नहीं बनाते। ठीक है, अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल बोल लें। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज। सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं दोस्तों, उनको हम हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। चलिए फिर बात करेंगे आइडियल वोल्ट मीटर की। आइडियल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दोस्तों आदर्श। आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे दोस्तों आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, और इसमें करंट कितना होगा दोस्तों, करंट होगा इसमें 0। ठीक है, करंट 0 होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है दोस्तों 10⁻³ ओम। ये क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखो ये हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। थोड़ा सर्दी ज़्यादा है इसलिए हाथ काम नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा अगर किसी वायर आप उसका कवरिंग हटा के देखना, जब दोस्तों उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है उस टाइम देखना उसके आसपास कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दोस्तों आपको फोर्स का अनुभव होगा, बल का अनुभव होगा, फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, वो अपनी ओर खींचता है। तो उस फील्ड में क्या है दोस्तों, उस फील्ड में है मैग्नेटिक इफेक्ट। किसके कारण आया है, करंट के कारण आया है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं करंट का। तो चलिए हम जानेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों आयरन है, निकिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड, चलिए जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखो ये कोई डिवाइस है जो कि, या कोई कंडक्टर है जो कि, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कोई कंडक्टर है दोस्तों जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा, कोई एरिया होगा, जिसमें अगर कोई भी पार्टिकल आएगा, चार्ज पार्टिकल आएगा, तो उस पर दोस्तों ध्यान रखना है, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी चार्ज होती है, ठीक है, इसलिए हमको करंट लगता है। तो उस पर दोस्तों फोर्स लगेगा, ठीक है, उस पर फोर्स लगेगा। तो इस जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, ठीक है, अब इसको मैग्नेट ही मान सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब चलिए जानते हैं कैसी क्वांटिटी है। ये दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है दोस्तों और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, ये दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका यूनिट होता है दोस्तों, ऐसा यूनिट टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल होता है, टेस्ला होता है दोस्तों न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है तीनों इक्वल है, 1 टेस्ला 1 न्यूटन अपॉन ब्रैकेट में एम्पियर मीटर इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला दोस्तों 10⁴ गॉस के इक्वल भी होता है, 10⁴ गॉस के इक्वल भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है दोस्तों एक मैग्नेट, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे, इसके लिए दोस्तों हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे, ठीक है। और इस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो बताएगा दोस्तों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पे रखा है तो ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे रखा है तो ये डायरेक्शन होगी। तो हम इनको ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ये देखो दोस्तों, ये है एक मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो नॉर्थ से साउथ की ओर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर हम मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनसाइड द मैग्नेट, ये तो आउटसाइड द मैग्नेट बात हुई, इनसाइड द मैग्नेट आप देखो इस टाइप से जाएगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलेगी दोस्तों साउथ पर जाएगी। और इनसाइड द मैग्नेट ये होगी दोस्तों साउथ टू नॉर्थ। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द इमेजिनरी लाइंस। देखो ये आपको दिखेगी नहीं, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड, आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज लाइन आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये दोस्तों मैग्नेटिक कंपास से हम इनको बनाते हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है एग्जाम में, तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये दोस्तों एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व होता है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। देखो यहाँ से चला है दोस्तों और फिर आके यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से चला है और फिर आके दोस्तों ये ऐसे ही मिलना है। तो ये क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल। ये दोस्तों पोल्स पर क्राउडेड होते हैं, मतलब कि पोल्स पर इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, या यूँ बोले दोस्तों इनकी संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर दोस्तों फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और ये स्ट्रॉन्ग भी होंगी। बट जैसे जैसे आप पोल से दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे फील्ड लाइंस की संख्या कम होती जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोस्तों वीक पड़ने लगता है। तो यही यहाँ पे बताया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं क्रॉस करती है। कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने बनाया है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्शन पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इस पॉइंट पर दोस्तों एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही आएगा दोस्तों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन तो ये हुआ और एक डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी आपने टेंजेंट लेना होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाए? तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। When magnetic compass is placed at a different point in the magnetic field, it aligns along the tangent to the field line at that point। मतलब यही है कि जहाँ पर भी आप कंपास रखेंगे तो जो कंपास की नीडल है वे अपने आप को उस लाइन के टेंजेंशियली क्या कर लेगी दोस्तों, अलाइन कर लेगी, अपने आप को उसके अलोंग अलाइन कर लेगी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब ये मैंने आपको बताया है कि क्या दे रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ पे एक ही लेक्चर और होगा दोस्तों, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कुछ और भी थोड़ी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों फिजिक्स में लाइट चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9568738917।